अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कौन सा मंथ है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। आज हम बात करेंगे मेरे प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के बारे में, मेरी प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में, जिसकी वजह से मैंने कौन सी गलती की, जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ। और मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ तो मैं क्या 1 मिनट के लिए सुन हो जाती हूँ। लेकिन वो गलती हुई, क्यों हुई, जो भी है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। फिर 4 से 5 6 मंथ को हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। एंड 7 8 9 को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। हर ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स में डिवाइड होता है। 7th मंथ को हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं, 8 मंथ को भी हम प्रीमेच्योर कहते हैं, 9th मंथ की डिलीवरी को हम मेच्योर डिलीवरी कहते हैं। ठीक हो गया, ये तो आपको प्रेगनेंसी का पता चल गया। अब ये है कि प्रेगनेंसी जब हो गई है और आपने मंथ्स गुजार लिए हैं, अब आ गया डिलीवरी का टाइम, क्योंकि अभी इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस या इन वीडियोस से पहले आई डोंट नो वो वीडियोस अपलोड होंगी, उनके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे 2 एक्सपीरियंस गए हैं, दोनों मैंने अकेले गुजारे हैं, और ये मेरे एक्सपीरियंस कैसे गए हैं आई डोंट नो, कैसे मैंने गुजार लिए, बस अल्लाह ताला आपको हिम्मत देते हैं और आप गुजार लेते हो। अच्छा जी, सबसे पहले जो है 2 चीज़ें आती हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सी सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी में आपको एपिड्यूरल लगाया जाता है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी पे लगाया जाता है। इफ़ यू वांट कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में एपिड्यूरल लगवाना है कि नहीं, तो आपको लगाते हैं। दूसरी चीज़ आती है सी सेक्शन। सी सेक्शन में हम 2 चीज़ें लगाते हैं, एक एपिड्यूरल लगवाते हैं और एक एनेस्थीसिया लगवाते हैं। एपिड्यूरल क्या होता है? एपिड्यूरल होता है आपका ये जो पेट है, पेट से लेके टांगों तक के हिस्से को सुन कर देता है, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उधर लगाया जाता है। तो आपको समझ आ गया अब नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है और सी सेक्शन में, सिजेरियन में क्या होता है। अच्छा, सी सेक्शन में नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल है भाई, मतलब एक लेबर पेन आएगा, एक प्रोसीजर गुजरेगा, हर किसी का लेबर पेन टाइम डिफरेंट होता है, उसके लिए चीज़ें आती हैं, क्या होता है। मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ? मैंने ये गलती की, जैसे कहते हैं उस टाइम फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और कोई बड़ा भी नहीं था साथ जो बताए, बस हो गई गलती। ये मेरा वो एक्सपीरियंस है जिससे आप ये सबक सीखें और ये हरकत ना करें। अच्छा, मेरा 8 मंथ ख़त्म हुआ, 9th मंथ बिल्कुल स्टार्ट था, तो मुझे हुआ गरम चीज़ें वगैरह खाने से। मैंने बस सुना है, जैसे अम्मियाँ दादियाँ वगैरह बोलती थी कि भाई गरम चीज़ें खाने से, वीडियोस वगैरह भी देखी मैंने, गरम चीज़ें खाने से आपको पेन जल्दी आते हैं और एक टाइम गुजर जाता है। पता नहीं टाइम भी नहीं गुजरा था, फिर भी मैंने ये क्यों किया। शायद उस चीज़ ने इस दुनिया में आना था, और वो एक आई डोंट नो, पर वो मेरी गलती थी। तो खैर बहरहाल मैंने इस तरह की वीडियोस देखी, तो मैंने चीज़ का नाम नहीं लूँगी ताकि कोई और ना खाए और ये कोई किसी को नहीं दे, तो वो मैंने 1-2 खाई, ठीक है, 1-2 खाई तो मुझे हुआ 1-2 से कुछ नहीं होगा, तो मैं खाती चली गई और मैंने कहा अब होगा कुछ, अब होगा, लाइक मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पेन का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि मुझे पेन्स आएंगे और इस तरह नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और मुझसे वेट नहीं हो रहा है, अब डिलीवरी हो जानी चाहिए, इस तरह का सीन था। अच्छा खैर, मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में खा ली। जब मैंने खा ली तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं सो गई, ठीक है, रात के टाइम मैंने खाई। अगले दिन मेरी लाइक कोई भी मूवमेंट होना बंद हो गई। सुबह का टाइम गुजर गया, दोपहर गुजर गई। अच्छा, दोपहर के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ कि मुझे क्यों नहीं मूवमेंट हो रही है, और क्योंकि मेरी माशाल्लाह से मूवमेंट बहुत अच्छी थी और मुझे ये नहीं कि नोट करना पड़ता था, होती रहती थी, तो मुझे उस पर डाउट हुआ कि वैसे तो हर रोज़ मेरी इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है, आज क्यों नहीं हो रही, तो मेरी मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। खैर बहरहाल मैं थोड़ी शाम तक रुकी और फिर मैं डॉक्टर के पास गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे मतलब इतना एक तो डरा दिया। खैर डॉक्टर हैं, डॉक्टर बेहतर जानते हैं, हमारे घर के जो लोग हैं या आप हैं वो बेहतर नहीं जानते, इसलिए घर के लोगों को डॉक्टर समझना, और जो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर लोग होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, वो उस चीज़ से नहीं गुजर रहे होते, आप गुजर रहे होते हो, तो हर एक की बात सुनने के बजाय सिर्फ डॉक्टर की बात सुनो, क्योंकि उसी ने आपका केस देखा, वही डील करेगा। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे बोला
अच्छा वो स्कैन कर रही हैं और मैंने कहा लाइक कुछ बोलेंगे, उन्होंने कहा "ये आपको फ़ौरन एडमिट होना पड़ेगा और आपकी जो डिलीवरी है वो हो सकता है हो जाए, पर आप इतना लेट क्यों आई हो?" तो एंड आई वाज़ लाइक कि ये क्यों बोला इन्होंने, आप लेट क्यों आई हो? और मैं इतना डर गई थी ये सुनकर, इतना ज़्यादा डर गई मैंने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। और डॉक्टर ने मुझे लाइक वो भी नहीं कहा कि मत रो, ऐसा कुछ कहते हैं नहीं नहीं नॉर्मल हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, बस जल्दी से एडमिट हो जाओ और फिर देखते हैं क्या करना है, हो सकता है आपका ऑपरेशन करना पड़े हमें, ऐसे ही उन्होंने बोला। अच्छा ये जो मिथ है ना मेरे एक्सपीरियंस में कि यार डॉक्टर जान के ऑपरेशन करते हैं, इधर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाते, ये होता है वो होता है, इन सारी चीज़ों में लोगों ने नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं करवाई, नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं करवाई और इस सीन में उन्होंने ये सोचा कि यार नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो रही है, सिजेरियन नहीं करना, नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, उस पे उस औरत का भी इतना नुकसान होता है, बच्चे का भी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फैमिलीज़, कुछ फैमिलीज़ यहाँ से थोड़ी सी वो होती हैं और कुछ फैमिली का हो भी जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर केस इसी तरह हो। तो काइंडली इस चीज़ से बाहर आ जाएँ। हो सकता है पाकिस्तान में ऐसी चीज़ कहीं न कहीं हो, लेकिन हर केस नहीं इस तरह का हो सकता। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ, तो हम दोनों जल्दी से घर आए। घर आके मैंने कुछ चीज़ें, अपनी फ़ाइल्स वगैरह कुछ चीज़ें ली और फिर मैं अमाउंट वगैरह जो भी था वो लेकर जल्दी से मैं वापस हॉस्पिटल गई और मैं एडमिट हो गई जाकर। अच्छा एडमिट हो गई जब, तो उन्होंने मुझे बोला, अच्छा उन्होंने बोला क्या मुझे, सॉरी मैंने ये नहीं बताया। उन्होंने बोला जो आपका वाटर लेवल है ना, वाटर बैग जिसमें बेबी होता है, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जिसकी वजह से बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही और डोंट नो कि अभी बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे। तो उस टाइम डॉक्टर ने मुझे ऐसा ब्रीफली नहीं बताया, उन्होंने बस कहा कि हो सकता है आपका ऑपरेशन करना हो और आप एडमिट हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ, ये गलती बताने का मतलब है आप लोगों ने कुछ नहीं खाना पीना। ये जो दादियाँ नानियाँ खिला देती हैं खा लो, ठीक है, अगर कोई आपको कुछ खिला रहा है ऑर्गेनिक जो आपको पता है कि ठीक है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी ना, इससे ज़्यादा नहीं खाओ। नहीं, नहीं 1-2 से क्या होगा, 3-4 चम्मच ले लो, 2 मतलब नहीं, नहीं, नहीं खाओ ऐसे घरेलू टोटके, और उस बेचारी छोटी-सी जान के साथ आप इस तरह के ज़ुल्म ना करें। आप तो थोड़ी-सी तकलीफ़ के बाद शायद निकल जाएँ, लेकिन खैर बहरहाल। तो उसके बाद क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात, पहली प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरा यानी प्रेगनेंसी में मेरा वेट 50 से 58 वेट होगा, जिसकी मैं तो खैर बहुत ही कमज़ोर थी। मेरा बेबी भी बहुत कमज़ोर हुआ, उसके बाद उसने वेट गेन शुरू किया, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, और उसने अच्छा ख़ासा वेट गेन किया। अच्छा तो खैर उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए एडमिट होने के लिए बोल दिया, तो मैं एडमिट हो गई। उसके बाद मुझे उन्होंने एक नाइट रखा और मुझे ड्रिप्स लग रही, पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ड्रिप्स लग रही हैं। मैं बेबी की हार्ट बीट भी वो बार-बार चेक कर रहे हैं, हर 3 आवर्स बाद, 4 आवर्स बाद, इस तरह हार्ट बीट चेक करें, सब चल रहा है, ठीक है, सब ओके चल रहा है। अभी मतलब जिस लिए मुझे एडमिट किया गया था, ड्रिप्स लग रही थी, वो चीज़ वाटर लेवल अप हो रहा है कि नहीं, वो नहीं हो रहा था। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसके बाद सुबह जब फैमिलीज़ वगैरह आई तो उन्होंने बोला हाँ भाई क्या है, नहीं हो जाएगा, नहीं करना, वापस ले जाते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उसके बाद ये हुआ जी, इन्होंने मेरे स्कैन हुआ, उसमें वाटर लेवल उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कुछ परसेंट कम आया, कुछ परसेंट ऊपर हुआ है, लेकिन ये इनफ नहीं है, जितनी ड्रिप्स लग चुकी हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, ये अभी भी डेंजरस उसमें है, क्योंकि जितना आना चाहिए उतना नहीं है। तो उन्होंने कहा आप फैमिली मेंटली प्रिपेयर हो जाए, इनको ऑपरेशन की तरफ ही जाना होगा, तो अगर आप फैमिली परमिशन दे तो हम ऑपरेशन कर देते हैं, तो बेटर यही है अभी के लिए। तो खैर उसके बाद मेरा कुछ 1 घंटे बाद मुझे रेडी कर लिया ऑपरेशन के लिए, और मैं ओटी चली गई और वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। कोई आधा घंटे का ऑपरेशन होता है या उससे भी कम शायद, नहीं आधा घंटा या 15-20 मिनट लगते हैं। बेबी तो फ़ौरन आ जाता है बाहर, बेबी को ले जाते हैं। उस वजह से मेरे बेबी की हालत ठीक नहीं थी, उसको फ़ौरन वो नर्सरी में ले गए थे। वो 2 डेज़ वो नर्सरी में ही रहा था, मैंने देखा भी नहीं था। और उसके बाद मुझे फर्स्ट ऑपरेशन में मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था। आपके फेस पे कुछ ब्लैक कलर का आता है, पहले उन्होंने ड्रिप के मुझे मतलब इस तरह से हाथ रख दिए थे और इधर ड्रिप लगा, इधर दोनों हाथों पे ड्रिप लग रही थी मेरी, और पहले मेरी कमर पे एपिड्यूरल लगा था, और वो मतलब पूरा ऑपरेशन एक तरफ और एपिड्यूरल का दर्द एक तरफ, और मुझे 2 इंजेक्शंस लगे थे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। ओह! मतलब वो बहुत
मतलब मैं सोचती भी हूँ ना, मतलब मैं उस पेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कुछ लोगों को पेन बहुत कम हुआ है इसका, लेकिन मुझे बहुत बहुत स्वेयर हुआ था, यानी मैं बहुत चीखी थी, बहुत रोई थी, बहुत चीखी थी मैं ओटी में कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे होते हो, ठीक है, आपकी लेग स्ट्रेट होती हैं और एक नर्स जो होती है आपके दोनों हाथ आगे की तरफ खींच रही होती है और आप बिल्कुल बेंड हुए होते हो कि आपकी ये वाली जो बैक बोन है वो बिल्कुल ऐसे हो जाए, और फिर बिल्कुल हड्डी के अंदर इतनी बड़ी वो निडल होती है और वो आपकी बिल्कुल हड्डी के अंदर तक लगती है, तो वो उसका बहुत स्वेयर पेन होता है। तो वो लगा, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे इसमें एनेस्थीसिया दिया गया था। लाइक मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बिल्कुल आउट ऑफ सेंसेस थी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद हैं कि मैं ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैंने बेबी की आवाज़ सुनी, मैंने डॉक्टर से पूछा कि वो ठीक है, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। उसके बाद मुझे याद है कि मैं रूम में मुझे लेके गए हैं, डोर के बाद मुझे याद नहीं है कि कब लेटाया है कब, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी इस तरह हुई थी। उसके बाद मैंने रिकवर कैसे किया था, उसके बाद आपको पूरा दिन जो होता है, जब आप सुबह ऑपरेशन हुआ था तो मुझे शाम तक, यानी मैं सो ही रही थी मैं शायद। उसके बाद मेडिसिन या पेन किलर्स लग गए थे। पेन किलर के साथ, पेन किलर के लिए आपको सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं और एक और 2 मेडिसिन होते हैं पेन किलर्स के अलावा, आपको पेन किलर नहीं देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जब आप उधर चले गए हो, अगर बेबी आपके पास है तो हो सकता है उस टाइम आप फीड नहीं करवा सकते, तो आप उसको फार्मूला मिल्क, कोई भी आपके साथ अटेंडेंट रह रहा है या नर्स आपके साथ हेल्प वगैरह करती हैं तो वो उसको फीड वगैरह करवा देती हैं, जो भी फार्मूला मिल्क आप प्रोवाइड करते हो डॉक्टर वहाँ पे सजेस्ट करता है। क्योंकि वो उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है। मोस्टली गायनी हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनके साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते ही हैं, कि इन केस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी मेरे ख्याल में हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ना हो। अच्छा जी, तो क्या हुआ, उसके बाद मैं लेट गई। उसके बाद आपको फर्स्ट वॉक करवाते हैं, वॉशरूम भेजते हैं। मैं तो 2-3 दिन रही थी हॉस्पिटल में, क्योंकि बेबी नहीं दे रहे थे मुझे और कंडीशन कुछ ख़राब थी। तो इस वजह से उन्होंने कुछ मेडिसिन, मेरे बेबी को भी ड्रिप्स लग रही थी, मेडिसिन जा रही थी, उसको फार्मूला मिल्क थे जो डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे, वो नर्सिस ही उसको पिला रही थी। और वो नर्सरी में मैंने आपको बताया 2 दिन रहा था और वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और जब वो हुआ था वो इतना ब्लू, इतना उसका मुंह बहुत स्वेल हुआ था, क्योंकि कॉर्ड उसके बिल्कुल गले में और यहाँ पे फंसी रही थी, और वाटर बैग ना लेवल ड्रॉप होने की वजह से वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसका जो मुंह था वो दबा हुआ था, जिसकी वजह से वो ब्लू हो गया था। मतलब जब आप बच्चा सांस नहीं ले पाता, हार्ट भी ड्रॉप होती चली जा रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा ब्लू की तरफ जाना, नीला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं। तो वो जब आया था वो बिल्कुल ब्लू था, ब्लू बिल्कुल, जिसको आप ब्लू बच्चा कहते हैं ना। मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं ज़रूर यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन ब्लू, और वो उसका जो फेस था वो एक होता है स्वेल बच्चों का हुआ था, उसका बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ था। वो इतना सा था, मतलब उसका मुंह इतना सा था, लेकिन जब वो आया था उसका मुंह इतना हुआ था, वो बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ था। और उसको फिर वो नर्सरी में ले गए थे क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। और जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ वो बच्चा ये है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और इस बच्चे ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया है और बहुत ज़्यादा तंग किया है। चलो भाग जाओ। अच्छा, ये मेरा फ़र्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट वॉक बहुत मुश्किल से, डॉक्टर, मुझे नर्स नहीं लेटाया था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप, बस आप कर लेते हो, अल्लाह ताला उस टाइम पे आपको हिम्मत दे देते हैं। बस आपने ये है कि घबराना नहीं, आपने ये सोचना कि यार मैंने इस चीज़ से रिकवर खुद करना है। आपकी कोई हेल्प नहीं करता, कोई आपकी मदद नहीं करता, आपने अपनी मदद खुद करनी होती है। कोई आपको नहीं देखता, कोई आपकी कोई तकलीफ़ नहीं समझता उस टाइम पे आप किस तकलीफ़ से गुजर रहे हो। सब समझते हैं बस ये एक प्रोसेस है जो हर औरत को इस चीज़ से गुजरना है, तो इट्स नॉर्मल। तो उस टाइम सबके लिए शायद ये चीज़ नॉर्मल हो, लेकिन जो गुजर रहा होता है उसके लिए नहीं होती। तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि आपको एक कोई चीज़ होगी जिस फेस से आपको गुजरना है। कितना स्वेयर पेन हो सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा सोचा करें तो उसको शायद जो आपको पेन मिले वो आपको कम लगे। तो पेन तो होता है, देखें डिलीवरीज नॉर्मल भी नहीं है और सिजेरियन भी मुश्किल नहीं है, वो सॉरी मुश्किल हैं। तो नॉर्मल में ये होता है कि आपने नॉर्मल डिलीवरी का बस एक रात का या कुछ टाइम का जो पेन होता है वो आपने पेन लिया और दैट्स इट, कहानी ख़त्म, चैप्टर क्लोज। आप खुद उठ के जाओगे, बेबी को उठाओगे, इधर उधर भागोगे, दौड़ोगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सिजेरियन में आप 10-15 दिन बिल्कुल स्ट्रेट रहते हो। खैर मेरी तो कंडीशन बहुत अजीब थी, मैं तो बहुत जल्दी उठ गई थी और बहुत जल्दी मैंने थोड़ा सा वर्क शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से
मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी, लेकिन मैंने वेट नहीं उठाया और मैंने वो सारी मेजर चीज़ें नहीं की जिसका नुकसान मुझे हो। और लोग कहते हैं एपिड्यूरल का पेन होता है कमर में, एपिड्यूरल का कोई पेन नहीं होता। यानी मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में 2 लगे हैं और सेकंड प्रेगनेंसी में 3 लगे हैं, क्योंकि मेरा जो नीचे वाला हिस्सा है वो सुन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने पहले 1 लगाया था, उसके बाद 2 लगाए थे इस तरह के गैप से, और मैं बहुत चीखी थी। और मुझे मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में 2 और 3 तो मुझे 5 एपिड्यूरल लगे हुए हैं बैकबोन में, और मुझे स्टिल माशाल्लाह से मुझे कोई पेन नहीं है। जो लोग समझते हैं एपिड्यूरल का पेन हड्डी में रह जाता है, ये पेन पूरी ज़िंदगी रहता है, कमर में होता ही होता है, तो उनकी डाइट ठीक नहीं है। वो अपनी सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर देती हैं वो नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप कहते हो ना 40 डेज़ का एक टाइम पीरियड है, आपकी बॉडी जो होती है, जिसको कहते हैं ना कच्ची बॉडी है, तो उसको हमने हवा से बचाना था, हर चीज़ से बचाना होता है। उस चीज़ों पे आप वो करो। एपिड्यूरल से कोई पेन नहीं होता, मुझे नहीं हुआ, और रिसर्च से कहीं पे ये है भी नहीं कि इससे पेन रह जाता है, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं है। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था, और सेकंड एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ताला मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ, या उस पर वीडियो बना दूँगी, या तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये इन प्रेगनेंसी को लेकर तो मैंने इतनी स्टडी की थी जब मैं प्रेगनेंट थी, और मैंने हर नॉर्मल डिलीवरी पे, सिजेरियन पे, डॉक्टर इस पॉइंट पे स्कैन ये आया तो क्या होगा, नॉर्मली स्कैन कैसे, मतलब A to Z। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली DM और मैं इंस्टाग्राम में फ़ौरन आपको रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं मेरे सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में, और उम्मीद करती हूँ आपको मैंने बेसिक कुछ चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, डिफरेंस बता दिया होगा एपिड्यूरल में एनेस्थीसिया में क्या डिफरेंस होता है। एनेस्थीसिया बेसिकली आपके जब आप लेटे होते हो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, और ब्लैक कलर की एक बड़ी सी चीज़ आपके मुँह पर आती है, और आप हल्की सी बस सांस, इंजेक्शन के बाद आप थोड़े थोड़े अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हो। बस ब्लैक कलर की चीज़ आपके मुंह पे आती है, मास्क सा कह लें या बलून कह लें, बस आपने हल्की सी सांस या कुछ कर और आप शू गए, फिर आपको कुछ नहीं होश होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो एपिड्यूरल होता है आपको बस सुन हो जाता है, जिस तरह ये फिंगर में फेर रही हूँ आपको ये फील होता है कि अच्छा आपको कट लगा रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं। हो सकता है आपको जब ये फील हो रहा हो उस टाइम तक आपकी इतनी लेयर्स कट हो भी गई हों, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे इस तरह का बिल्कुल ऐसे जैसे उंगली मुंह पे फेर है ना, ऐसा मुझे फील होता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हो सकता है उस टाइम तक आपकी पता नहीं कितनी लेयर्स कट चुकी हूँ। उसके बाद जब सुन ख़त्म हो जाता है दर्द तो होता है, लेकिन पेन किलर्स आपको ड्रिप में लगाए जाते हैं। तो अच्छा, एनेस्थीसिया के फर्स्ट होता है वो आपको ना गले में खराश होनी शुरू हो जाती है जब आप उठते हो ना, और मुझे दोनों प्रेगनेंसी में ऐसा रहा है। अब मुझे ये याद नहीं है मुझे सेकंड में कब लगा था और मुझे कब उन्होंने एनेस्थीसिया दिया था, ये मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मुझे दोनों प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खराश रही थी गले में। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपकी प्रेगनेंसी, आप प्रेग्नेंट हो और एक प्रेगनेंसी फेज से जा रहे हो तो बहुत अच्छे से हो, रिलैक्स रहो, वीडियोस देखते रहो। लोग कहते हैं वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, टेंशन लेता है बंदा, सोचता रहता है। मैं तो देखती थी भाई वीडियोस, और मुझे नॉलेज मिलती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं रिलैक्स होती थी। तो अगर आपको टेंशन मिल रही है तो वीडियोस को छोड़ दो, नहीं देखा करो। मैं तो ऑपरेशन की वीडियो, नॉर्मल हर तरीके की वीडियोस देखती थी, और मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। डर लगता था लेकिन मुझे पता था ये ही प्रोसेस है और इसी से होना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की प्यारी सी वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।